So, hello guys, how are you? I hope you are doing very well. So guys, आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा मनीषा एंड सचिन के बारे में। मनीषा एंड सचिन की बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत टेढ़े मेढ़े उनके रिलेशंस हो गए हैं। एक्चुअली उनके लिए वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं सचिन को सही कह रही हूँ या फिर नेहा को गलत कह रही हूँ या फिर मनीषा को मैं सिंपैथी दे रही हूँ। नहीं, जो सही होगा आप लोग बताओगे कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि मैं जो समझ रही हूँ अपना पॉइंट मैं भी रखूँगी। क्योंकि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाती बट मेरा दिमाग ना ख़राब हो रहा है कि ऐसे कैसे कोई इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मतलब ही कैसे हो सकता है। मतलब आप लोग ना देखा होगा, आप लोगों ने श्योर देखा होगा, नेहा का ब्लॉग देखा होगा, सचिन का देखा होगा, मनीषा का देखा होगा, सबका ब्लॉग देखा होगा, राइट। खैर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, बट मैं बोलूँगी क्योंकि मैंने वीडियो ही उनके लिए बनाया है। अब बोलना भी पड़ेगा मुझे, इसलिए नहीं कि मैं उनको नहीं जानती हूँ या फिर जानती हूँ, एक्स वाई जो भी है। मैं आज से 3 दिन पहले मैंने यूट्यूब अपना ओपन करा, ठीक है। जब मैंने यूट्यूब ओपन किया तो उस यूट्यूब में मुझे ये दिखा कि कुछ चल रहा था। इवन मैं मनीषा को फॉलो करती हूँ इंस्टा पे, मैं इनकी देखती थी स्टोरी वगैरह सैड एंड ऑल, तो मुझे लगता था क्यों अपसेट है भाई, क्या हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है, एंड वाई सी इज़ डूइंग लाइक दिस, कि क्या हो रहा है। बट मैं फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी। मैं सोच रही थी पहले तो मैं सारी चीज़ों को जानूंगी। मुझे लगा कि क्या पता गलत, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि वाइफ हो तो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करो, ये करो। अगर वही वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है तो लोग कहते हैं अरे अपने पति पे शक करती है। तो दोनों में ही औरतें की ही बैंड बजती है। बट हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर नहीं है। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड लविंग है, केयरिंग है, और मैं जानती हूँ कि वो ऐसे घिनौनी हरकतें सपने में भी नहीं करेंगे। और मैं ये भगवान से भी दुआ करूँगी कि मेरे को जो पसंद करते हैं उनके भी, जो नहीं पसंद करते हैं उनके भी हस्बैंड, उनके भी हस्बैंड कभी भी ऐसी हरकतें ना करें। भगवान सबके पति को अच्छा बना के भेजना, सचिन के जैसा मत बनाना। कैसा घटिया इंसान है, इतनी खूबसूरत वाइफ है, इतनी एजुकेटेड वाइफ है, इतनी समझदार, इतनी हम्बल, इतनी प्योर हार्टेड। मतलब मैं मनीषा को देखती हूँ, आई लाइक ओ माय गॉड, इतनी स्वीट है। और उसको उसने धोखा दिया, किसके लिए? नेहा के लिए। भाई मेरे को ये बताओ क्या मिला उसने हमें, क्या ऐसा दिखा? मैं नेहा को गलत नहीं बोलूँगी, गलत है वो बंदी, अभी मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी। पहला गलत मैं सचिन को बोलूँगी, सचिन गलत है यहाँ पे। ये शादीशुदा था ना, इसकी वाइफ थी ना, वाइफ के रहते हुए इसका अफेयर किसी और के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अफेयर होना गलत है, किसी का रिलेशन होना गलत है, बट गलत क्या है? पति के होते हुए पत्नी कहीं और कर रही है, या फिर पत्नी के होते हुए पति कर रहे हैं, ये गलत है। और सचिन यहाँ पे 100% पूरी तरीके से गलत है। और मुझे इस बात का वो नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसकी बीवी थी ना, उसकी वाइफ तो थी, उसने ऐसा क्यों किया? अभी अब मैं देख रही हूँ कि वो बेशरम की तरह आकर वीडियो बना रहा है, डाले जा रहा है, ये किए जा रहा है, वो किए जा रहा है। उसे क्या हो रहा है? तुमको शर्म नहीं आ रही है कहते हुए कि नेहा मुझसे तुम प्यार करती थी, तू मेरे लिए ये वो दी? अब देख कमीने, तू तो खुद भी वैसा ही है। तू जो नेहा को ब्लेम कर रहा है, नेहा पे इतनी वीडियोस डाल रहा है, अपना गिरेबान झांकना। शर्म, तेरी जगह पे कोई और अगर अच्छी इंसान होता ना, जिससे इतनी बड़ी पाप हुई होती, वो शायद अपना शकल ऐसे करके घर में बंद कर लिया होता। बेशर्म कहीं का। एक तो एक बात की, एक पैसे की रिग्रेट नहीं है इसको कि हाँ रे मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती क्या, गुनाह हुई है, गुनाह पाप किया है ये। अब वीडियो बना के डाले जा रहा है, बेशर्मी की हद हो गई है। खुलेआम वीडियो बना के डाला जा रहा है।
कि अरे मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मेरे को जादू मंतर। क्या जादू मंतर होता है? कोई किसी को जादू वादू नहीं करता है। बच्चे तो हो नहीं आप कि आपको किसी ने जादू मंतर कर दिया, झाड़ फूक के खिला दिया, हो गया। पूरी पूरी गलती आपकी है, याद रखना। अब आती हूँ नेहा पे। सो मैडम नेहा, आप अभी तक यूट्यूब और इंस्टा पे एक ऐसी इन्फ्लुएंसर आप थी जिनके शायद 0 हेटर थे। आज के डेट में आपके 0 मिलेंगे शायद आपको पसंद करने वाले, जो आपने हरकतें करी है। सचिन की गलती है पूरी की पूरी, बट आप भी कम नहीं हो। आपको पता है आपने क्या किया है? आपने ये किया है, ठीक है, उसकी पत्नी होते हुए भी आपने उसके पति को छीनने की कोशिश करी है, ठीक है। उसकी बीवी होते हुए भी, उसकी बीवी आपसे कह रही थी ना कि मेरे पति से दूर रहो, फिर क्यों नहीं दूर रह रही थी? आज तो बहुत आया है, बहुत बड़ा लंबा चिट्ठा, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके आप आ रही हो, बक दे रही हो, चली जा रही हो। समझ में आ रहा है? आपकी खुद की बेटी है ना, आपकी शादी हो रही थी ना, फिर भी आपने ऐसा किया। और जो आपको मतलब पता है, सबसे ज़्यादा मुझे, मैं सबसे ज़्यादा पता है, शादी से पहले मैं ना हर किसी को भाई बोल देती थी, हर किसी को। मुझे एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं मनीषा, भाई और बहन का ना रिश्ता बड़ा प्योर होता है। अगर मैं सामने वाले को भाई कह रही हूँ, क्या पता उसके दिल में मेरे लिए गलत इंटेंशन हो, तो भाई बहन का रिश्ता खराब होगा। यहाँ तो देखो, भैया और दीदी, भैया दीदी का रिश्ता कैसे कैसे सैया। और आपके, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो, मेरे मुंह से कुछ उल्टा ही निकलेगा, अभी मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या है, यूट्यूब पे कुछ भी बना के डाल देते हो भाई। मैं भी मतलब, मैं बताऊँ, मेरे को यूट्यूब पे ना मतलब रील्स बनाना, वीडियोज बनाना बहुत ज़्यादा शौक, बट मैं आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, कुछ भी नहीं डाल सकते व्यूज़ के लिए भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ व्यूज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं होता है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा दीदी भैया, मुझे बताइए, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने का हक किसने दिया? या तो आप दोनों एक दूसरे को फ्रेंड ही समझ रहे होते, दोस्त। कम से कम उतना बुरा, आप लोगों ने पूरी लिमिट क्रॉस की है भाई, पूरी लिमिट क्रॉस कर दी है। समझ में आ रहा है? पूरी की पूरी लिमिट क्रॉस कर दी है। भाई और बहन, अब कौन किसको भाई बोलेगा, कौन किसको बहन बोलेगा भाई? या भाई बहन भी बोलेगा फिर भी मन में शक पैदा हो जाएगा कि अरे भाई बहन तो बोल रहे पति में कुछ चल रहा है। और आपके चक्कर में ना अच्छे बीवियों में और हस्बैंड में ना लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। वो हर एक बीवी अपने पति पे शक करेगी। आपकी वीडियो देखने से क्या मिल रहा है, क्या प्रेरणा मिल रहा है, क्या आप लोग यूट्यूब पे क्या फैला रहे हो कि एक लड़की का हस्बैंड नहीं है, उसकी एक बेटी है, दूसरी शादी हो रही थी और वो तीसरे से चक्कर चला रहा था। अब वो भी तीसरा व्यक्ति का ऑलरेडी वो शादीशुदा है, और उस तीसरे व्यक्ति को हम भाई बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे और दीदी बोल रहे थे। मतलब सीरियसली ऐसा होना चाहिए क्या? मतलब शर्म वरम बेच के आप लोग खा चुके हो। मैं एक बात बताऊँ, मेरे बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीषा के अंदर ईगो है, मनीषा के अंदर घमंड है। मेरा भी नाम एक्चुअली मनीषा ही है, इसलिए मैं मनीषा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि उसका नाम मनीषा है। एक्चुअली कोई तो, मैंने एक उनका वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कुछ तो स्टोरी थी, मुझे तो याद नहीं, बहुत पहले, तब से मैं उनको पसंद कर रही हूँ। जबकि उनका सिर्फ मनीषा नाम से वीडियोस नहीं होता है, मनीषा सचिन होता है, ठीक है। तो मैं उनको तब से पसंद करती हूँ, बट हाँ, उतना ज़्यादा वीडियोस मैं नहीं देखती हूँ, मतलब किसी का भी। बट ये जब से ये जो चला ना, मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश, ये रायता क्यों फैला, किसकी गलती है, जब पता चला भाई सचिन यहाँ वीडियो बना के डाल रहा है, मैं तो बहुत ही दूध का धुला हूँ, गलती हो। अरे भाई, जितनी गलती उसकी है उससे कई गुना ज़्यादा गलती तेरी है। मैं तू ता सब बोल रही हूँ, शायद मैं भूल गई हूँ अभी कि रिस्पेक्ट भी दिया जाता है, बट आप रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हो। आप शादीशुदा थे, आपकी बीवी थी, आपने कैसे ऐसी हरकतें करी,
तुच्छ बोलते हैं, तुच्छ, हमारे यहाँ हमारे शब्दों में तुच्छ बोलते हैं, तुच्छ प्राणी हो, घटिया हो। पता है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आजकल ये क्या हो रहा है, व्यूज लाइक शेयर सब्सक्राइब के चक्कर में किसी भी लड़की की, मानते हैं नेहा बहुत बुरी है, भाई एक लड़की है, तुम ही कह रहे हो ना प्यार करते थे, वो करती थी, तुम किससे प्यार करोगे तो उसकी इज्जत को इस तरीके से धजिया उड़ाओगे। अरे ठीक है ना, आपने कुछ वीडियोस डाल दिया उसके अगेंस्ट, साबित करने के लिए वो कर दिया, उसकी बदनामी हो गई, बट हर एक वीडियो उसके लिए डाल रहे हो। इसे तो ये लग रहा है कि आपने नेहा को यूज किया है, उसने आपसे प्यार किया और आपने उसका फ़ायदा उठाया, ये भी हो सकता है। बंद करो भाई, बंद करो। ये माँ बहन सबकी फैमिली भी यूट्यूब पे देखती है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, हर एक व्यक्ति देखता है। सर इंस्टाग्राम उतना कोई नहीं देखता होगा जितना कि यूट्यूब देखता है हर कोई। मैं तो ये कहूँगी मनीषा आपसे कि प्लीज़ आप सचिन को छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डिवोर्स दीजिए, उनसे पूछ लीजिए उनकी चॉइस क्या है। अगर उनको नेहा के साथ रहना है, और नेहा से भी पूछ लीजिए अगर नेहा को इनके साथ रहना है, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए और इन दोनों को जीने दीजिए। अब मैं ये तो जानती हूँ कि अगर कोई इंसान अपने पति से जितना क्लोज होता है उसको छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और हमारे समाज में डिवोर्स इज अ वेरी वेरी बिग थिंग कि मतलब हमें कैसे करें, ये नहीं है। बट मैं तो यही कहूँगी आपको कि आपको करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने उनके साथ अफेयर चलाया, वो इसलिए कि इस आदमी को अभी तक रिग्रेट ही नहीं है। वीडियो बना के नेहा को गलत बोल रहे हैं, अबे अपना तो देख भाई, तू कितना गलत है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भाई बहन के रिश्ते को कैसे खराब कर सकता है, और दूसरा ये भी समझ में नहीं आ रहा कोई अपने दो दो पति को धोखा देके तीसरे व्यक्ति के साथ कैसे हो सकता है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपनी पत्नी को धोखा देके कैसे किसी के साथ 3 साल से, मैंने तो 3 साल सुना है वीडियोज़ में, किसी में 1.5 साल सुन रही हूँ, ये भी सच्चाई पता नहीं है कि कितने साल से इनकी रिलेशनशिप है। बट 1 महीने ही मानो ना यार, 6 महीने मान लेते हैं, 1 महीने 6 महीने कुछ भी मान लेते हैं, था तो यार रिलेशन। कैसे आ गया फीलिंग उसके लिए, अपनी बीवी के लिए नहीं आया, और उस लड़की के लिए जो आपको भाई बोलती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बट एक चीज़ मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, नेहा जितनी गलत है उतना सचिन गलत है। सचिन की गलती एक्चुअली 2 गुना ज़्यादा ही है। इतना वो चौड़े में आके वीडियोस बना रहा है खुलेआम, वो गलत है। कोई जादू टोना मोना झोना नहीं हुआ है आपको, आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप कैसे केयरलेस इंसान हो। आपको कोई जादू टोना मोना किसी ने कुछ नहीं किया है, आपने खुद अपनी मर्ज़ी से उसके साथ थे। और नेहा मैम आप भी गलत है, आपके लिए बहुत इज्जत थी मेरे मन में, सच में मैं पर्सनली मैं आपको सबसे अच्छा मानती थी। बट आप भी गलत हैं क्योंकि आपने एक औरत का घर उजाड़ने का कोशिश करे, और इसमें मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। सॉरी सॉरी, मैं माफ़ी क्यों मांग रही हूँ एक्चुअली मुझे क्या बोलना है, मैं क्या ही बोल रही हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगना चाहूँगी, मैं उनकी मनीषा से मैं ये बस बोलना चाह रही हूँ, एक्चुअली माफ़ी नहीं, मैं उनसे एक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितना वो क्वेश्चन नेहा से कर रही है उससे बस 2 गुना ज़्यादा क्वेश्चन अपने हस्बैंड से करें कि वो व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। और ये जादू टोना वाली कुछ बात नहीं है मनीषा, आप समझो, ये सब इसका सचिन का आपके पति का किया धड़ा है, अपनी मर्जी से इसने किया है। मैं बता रही हूँ ना, जादू टोना मोना करा, जादू टोना मोना किया था तब तो अभी भी रहना चाहिए। अभी अचानक से जादू टोना मोना कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहीं भी नहीं। खैर कोई बात नहीं है,
आप लोग बस अच्छे से रहो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सचिन को सबक सिखाओ। मनीषा, आप, ये लड़का कलंक है एक भाई के नाम पे, एक पति के नाम पे, एक बेटा के नाम पे। और नेहा को भी सबक सिखाओ, क्योंकि ये एक औरत और एक माँ और एक होने वाली बीवी और एक ऑलरेडी थी बीवी के नाम पे कलंक। दोनों ही, दोनों के दोनों अगर विक्टिम हुए हो तो इनका होने वाला पति और एक आप। ठीक है, इसलिए जितने भी यूट्यूब फैमिली है, ऐसे वीडियोज़ को बाइकआउट करिए, ऐसे वीडियोज़ को मत देखिए जो हमारे सोसाइटी में, जो हमारे देश में, हमारे आसपास में गंदगी फैला रही है, गलत शिक्षा दे रही है। इस तरीके की वीडियोज़ को प्लीज़ सपोर्ट मत करिए। ऐसी वीडियोज़ को बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये इंसान इतना गलत होने के बाद भी चौड़े में वीडियो बना रहा और डाल रहा है खुलेआम। इतना ही तेरा नेहा से अफेयर था, उसने तुझे धोखा दिया, तो तू लोग जा केस कर, ये कर, वो कर, जो भी तेरा प्रोसेस है, तू लीगल एक्शन भी ले सकता है। बट पुलिस तुझसे सवाल करेगी, बेटा तू तो खुद शादीशुदा था, तूने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो समझो, बात को समझो, और अपनी बीवी को अगर इज्जत दे सकते हो तो दे दो, और उसका पैर पकड़ के ना माफ़ी मांगो जा कर के। और नेहा आप भी प्लीज़ जाके मनीषा से माफ़ी मांगो और अपने होने वाले पति से। मुझे तो नहीं लगता कि वो शादी भी करेगा, बट मैं चाहती हूँ भैया जी आप ज़रूर इनसे शादी करें, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, हर एक व्यक्ति से होती है। उन्होंने गलती किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। बट इस चीज़ को आप बंद करिए। यूट्यूब पूरा कचरा हो चुका है, पूरा गंदगी फैला दियो आप लोग। अगर हमारी फैमिली देख ले, हमारे घर के छोटे बच्चे देख ले, पता नहीं क्या ही सीखेंगे। तो ऐसी वीडियोस मत बनाया करिए आप लोग। मेरे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा मत करिए। ठीक है, चलिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वही बोला है, और ना ही किसी के खिलाफ ना किसी के फेवर में बोला है, क्योंकि जो मेरे दिल की बात थी मैंने आज बोल डाली इस वीडियो में।